नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राज्यसभा की चुनौती को भी भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम राजनीतिक दलों को पार करना होगा। 15 राज्यों के 56 राज्यसभा सीट जो अप्रैल में खाली हो रहा है, उसको लेकर चुनाव आयोग ने चुनावी कार्यक्रम की घोषणा कर दिया है। 15 फरवरी नामांकन की आखिरी तारीख है, तो 27 तारीख को मतदान होगा। इन 56 राज्यसभा की इन सीटों में से 27 सीट भारतीय जनता पार्टी की है जो रिक्त हो रही है। इन 27 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत 9 केंद्रीय मंत्री हैं। इनमें अश्विनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, मनसुख मंडाविया, राजीव चंद्रशेखर, पुरुषोत्तम रूपाला, बी मुरलीधरन, नारायण राणे और एल मुरुगन जैसे कद्दावर मंत्री भी रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में इन मंत्रियों की नजर जहां आगामी राज्यसभा के चुनाव में निर्वाचित होकर अपने आप को सुरक्षित सांसद बने रहने को लेकर के है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सोच थोड़ी अलग दिखाई दे रही है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल डिलीवरी के पैमाने पर परखते हुए कई बार हार्ड डिसीजन लेती रही है। ऐसे में इन मंत्रियों की उम्मीद अब यह कम है कि पुनः इनको राज्यसभा भेजा जाएगा। इन मंत्रियों को जनाधार को मजबूत करने के लिए, इन मंत्रियों को जनाधार की परख के लिए लोकसभा चुनाव लड़वाया जा सकता है, जबकि राज्यसभा के लिए दूसरे अन्य सदस्यों को उच्च सदन में जाने का मौका दिया जा सकता है। यद्यपि इनमें एक दो अपवाद भी हो सकता है जो आगामी लोकसभा 2024 के लेकर के रणनीतिक टीम का हिस्सा हों, उनको पुनः राज्यसभा भेजा जा सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले यह रस्साकसी, ये 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों के लिए यह राज्यसभा के सीटों का संयोजन भी एक मुश्किल उत्पन्न हो रहा है। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से अनुशासन होता है, उसको देखकर ऐसा लगता नहीं है कि कोई भी इस पर नाराजगी जताएगा और नए सदस्यों को मौका मिल सकता है राज्यसभा जाने का, जबकि इनमें से कुछ मंत्रियों को राज्यों में लोकसभा चुनाव में उतारा जा सकता है, जिनमें से प्रमुख रूप से धर्मेंद्र प्रधान को उड़ीसा के किसी एक लोकसभा सीट को चुनाव करने को लेकर स्वतंत्रता छूट दी गई है, तो दूसरी तरफ केरल में बी मुरलीधरन और तमिलनाडु में एल मुरुगन को चुनाव लड़वाने को लेकर के पार्टी रणनीतियां बनाने में लगी हुई है। पुरुषोत्तम रूपाला, राजीव चंद्रशेखर जैसे लोगों को भी अपने अपने गृह राज्य में चुनाव लड़ने का अवसर मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी इन मंत्रियों को जनाधार को भी बढ़ाते हुए देखना चाहती है और इसको लेकर के इनको जनता के बीच में जाना होगा। धन्यवाद साथियों। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा है, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। धन्यवाद साथियों।